चाय की दुकान से लेकर पटना की पॉलिटिकल गलियों तक लोग अब सिर्फ विकास या जाति की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जोश की। जब भारत ने पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया तो पूरा देश गर्व से भर गया और बीजेपी ने इसे बना दिया अपना चुनावी मुद्दा। अब बिहार के पोस्टरों पर लिखा है, गरम लहू नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं, हमारी नसों में अब सिंदूर है, जिसे आतंक और भ्रष्टाचार नहीं डरा सकते। इसके बाद जनता में जो जोश उठा, उससे एनडीए का ग्राफ आसमान छूने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन डमहैस्ट को लगा जबरदस्त झटका। दिल्ली की कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी स्कैम में चार्ज फ्रेमन कर दिए हैं। जैसे ही ये फैसला आया, पूरा राजनीतिक समीकरण हिल गया। तेजस्वी बोले, ये सब राजनीतिक साजिश है, हम झुकेंगे नहीं। मगर जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं उनका दामन साफ है? गांवों में लोग कहने लगे हैं, अब भरोसा काम करने वालों पर है, न कि वादे करने वालों पर। और यही सोच बदल रही है बिहार की राजनीति की दिशा। अब बात सिर्फ सीटों की नहीं, अब बात है भरोसे की, देशभक्ति की और एक नई हवा। तो आइए दोस्तों, पोल्स ऑफ इंडिया के इस खास एपिसोड में जानते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर बनेगा बीजेपी का ब्रह्मास्त्र, या जनता फिर बदल देगी पूरा खेल? क्योंकि 2025 का यह रण सिर्फ पटना तक सीमित नहीं, यह रण है भारत के सबसे जागरूक वोटर की सोच का। मैं हूं लक्ष्य और आप देख रहे हैं पोल्स ऑफ इंडिया, जहां आंकड़े बोलते हैं, भावनाएं झलकती हैं और जनता करती है फैसला। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर आरजेडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी? और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी कमेंट करके बताओ। सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपनी पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर से नीतीश सरकार, या फिर अब की बार तेजस्वी सरकार? कमेंट में बताओ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कटिहार जिले की। यहाँ की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ एआईएमआईएम की बढ़ती पकड़ क्षेत्रीय समीकरण में नया आयाम जोड़ रही है। वहीं बीजेपी जेडीयू गठबंधन की पकड़ शहरी तथा ग्रामीण हिंदू वोटरों पर मजबूत है। महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य गठबंधनों के खाते में जा सकती। पूर्णिया की 7 में से 5 सीटें एनडीए के पक्ष में हैं। पूर्णिया के युवा मतदाता, महिलाएं और पिछड़ा वोटर एनडीए के साथ खड़े हैं। महागठबंधन के लिए 1 सीट रह सकती है और 1 सीट अन्य दलों के लिए है। अब बात करें सहरसा की, तो यहाँ की 4 सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 1 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। सहरसा में बाढ़ और विकास प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। जातीय समीकरण में यादव और मुस्लिम समुदाय निर्णायक हैं। अब बात करते हैं किशनगंज की। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं एनडीए और महागठबंधन के पास 1-1 सीटें हैं, जबकि 2 सीटें अन्य गठबंधनों के खाते में जाने की संभावना है। अंत में हम आपको टोटल आंकड़ा भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और अभी है आपके पास 11 लाख रुपए जीतने का मौका। अगर आपने हमारे सवाल का सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं 11 लाख रुपए। तो हमारा सवाल है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 तेजस्वी यादव, ऑप्शन नंबर 2 नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। दीजिए जवाब और जीतिए 11 लाख। बात करें मधेपुरा की, तो यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ की 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन 1 सीट पर मजबूत है, वहीं 2 सीटें अन्य गठबंधनों के लिए संभावित हैं। यादव मुस्लिम गठबंधन की पकड़ कमजोर पड़ रही है, वहीं ईबीसी वोटों की भूमिका निर्णायक रह सकती है। रोहतास में 7 सीटें हैं, यहाँ की 7 में से 5 सीटें एनडीए को, 2 सीटें महागठबंधन को मिल सकती। भूमिहार और राजपूत वोट यहाँ के निर्णायक हैं। विकास के मुद्दे भी भारी प्रभाव डाल रहे हैं। भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, वही महागठबंधन को 2 सीटें जीत सकता है। जातीय समीकरण और युवा मतदाता दोनों गठबंधनों के बीच संघर्ष का केंद्र है। अब बात करते हैं बांका जिले की, तो यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं। बांका में एनडीए को 3 सीट मिलने का अनुमान है, वही महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थानीय नेता चुनावी समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुंगेर जिले की, तो यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं। मुंगेर में एनडीए 2 सीट मिल सकती है और महागठबंधन 1 सीट पर मजबूत है। औद्योगिक और युवाओं के रोजगार मुद्दे चुनाव को गरमा रहे हैं। लखीसराय जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों को 1-1 सीट मिल सकती है। गांव शहर के मतभेद चुनाव परिणाम तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेखपुरा जिले की, तो यहाँ विधानसभा की 2 सीटें हैं। शेखपुरा में भी दोनों गठबंधन 1-1 सीट पर बराबर मुकाबला करेंगे। गोपालगंज की 6 सीटों में से एनडीए को 4 और महागठबंधन 2 सीटें हासिल कर सकता है। भूमिहार और यादव वोटर यहाँ निर्णायक हैं। अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की, तो यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं। जहानाबाद में एनडीए को 2 सीट मिल सकती हैं और महागठबंधन 1 सीट जीत सकता है। जातीय राजनीतिक क्षेत्र में
हमेशा से प्रभावी रही है। कैमूर की बात करें तो कैमूर में 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ एनडीए को 3, वही महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है और अन्य 1 सीट के लिए कड़ी जंग है। कुर्मी, दलित और मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं बक्सर की 3 सीटों की। बक्सर में एनडीए को 2, वही महागठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना है। धर्म और जातीय समीकरण चुनावी रणभूमि पर टिकी है। औरंगाबाद में एनडीए को 3 सीट मिलने का अनुमान है, वही महागठबंधन 2 सीटें जीतने की स्थिति में है। यहाँ किसान और विकास मुद्दे वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं। नवादा की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीट पर जीत मिल सकती है और महागठबंधन 2 सीटें प्राप्त कर सकता है। भूमिहार यादव समीकरण चुनाव को प्रभावित कर रहा है। जमुई में 4 सीटें हैं। इन 4 जमुई की सीटों में से एनडीए को 3 और महागठबंधन 1 सीट पर बढ़त है। पासवान बिरादरी की भूमिका निर्णायक होगी। अररिया 6 सीटें। अररिया में एनडीए को 3, महागठबंधन को 2 और अन्य 1 सीट के लिए मुकाबला चलेगा। मुस्लिम और पिछड़ा वर्गों की अहम भूमिका रहेगी। शिवहर 1 सीट। शिवहर की एकल सीट एनडीए के खाते में जाएगी। लोकल समीकरण मजबूत है। सुपौल 5 सीटें। सुपौल में एनडीए को 3 और महागठबंधन को 2 सीटें जीत सकते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में विकास यह चुनावी मुद्दा है। अरवल में मात्र 1 विधानसभा सीट है। अरवल की 1 सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती है। महागठबंधन को अरवल में तगड़ा झटका लग सकता है। गया में 10 विधानसभा सीटें हैं। गया में एनडीए को 7 और महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती। दलित मुस्लिम वोट बैंक यहाँ निर्णायक है। गया में आरजेडी प्लस गठबंधन बहुत पीछे रह सकता है। गया के इस सर्वे से बीजेपी प्लस गठबंधन में जश्न का माहौल है। मुजफ्फरपुर 11 सीटें। मुजफ्फरपुर में एनडीए 8 और महागठबंधन 3 सीटें जीतेंगे। युवा व रोजगार की समस्या यहाँ मतदान को प्रभावित कर रही है। मुजफ्फरपुर ने एनडीए को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। वही इस मुजफ्फरपुर के सर्वे के बाद राजद प्लस गठबंधन की उम्मीदें लगभग टूट सी गई हैं। फिर से बड़ा धमाका। फिर एनडीए को बड़ी खुशखबरी। दरभंगा 10 सीटें। दरभंगा में एनडीए 7 और महागठबंधन 3 सीटें लेंगे। मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा केंद्र इस चुनाव को चिह्नित कर रहे हैं। मधुबनी 10 सीटें। मधुबनी में एनडीए को 7 सीट मिल सकती है। महागठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य को 1 सीट मिलती पक्की दिखाई दे रही है। कला और पारंपरिक राजनीति के बीच किला मजबूत है। अब तो बीजेपी प्लस गठबंधन रॉकेट की तरह ऊपर जाता ही जा रहा है। लालू, तेजस्वी, राहुल को बहुत तगड़ा झटका लगा है। भागलपुर 7 सीटें। भागलपुर में एनडीए को 4 और महागठबंधन 3 सीटों के लिए संघर्ष में है। औद्योगिक विस्तार और जातीय समीकरण चर्चा का विषय है। भागलपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नालंदा 7 सीटें। नालंदा में एनडीए को 5 सीट पर जीत मिल सकती है और महागठबंधन 2 सीटों से चुनावी शक्ति बनाएगा। शिक्षा का मुद्दा यहाँ पहला स्थान रखता है। पश्चिम चंपारण 10 सीटें। पश्चिम चंपारण में एनडीए 7 सीटों पर धमाकेदार जीत मिल सकती है। वही महागठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य 1 सीट से चुनावी जंग तय होगी। किसान आंदोलन और जातीय समीकरण प्रभावी हैं। सीतामढ़ी 9 सीटें। सीतामढ़ी में एनडीए 5 पर आगे रह सकता है। महागठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य 2 सीट जीत सकते हैं। नेपाल सीमा का समीकरण भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। सारण 10 सीटें। सारण में एनडीए को 6 सीटें मिल सकती है। महागठबंधन को 3 और अन्य 1 सीट के साथ मजबूत स्थिति में है। जातीय राजनीति यहाँ मुख्य भूमिका निभाती है। समस्तीपुर 10 सीटें। समस्तीपुर में एनडीए को हमारे सर्वे के अनुसार 6 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियां 1 सीट जीत सकती हैं। ग्रामीण और शहरी मतभेद प्रभावी हैं। बेगूसराय 7 सीटें। बेगूसराय में एनडीए को 4 और महागठबंधन को 3 सीटों के बीच कड़ी टक्कर होगी। मजदूर वर्ग की भूमिका निर्णायक। सीवान 7 सीटें। सीवान में एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है और महागठबंधन 3 सीटें जीत सकता है। पुराने माफिया राजनीति के स्वर धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। वैशाली 8 सीटें। वैशाली में एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। महागठबंधन को 2 सीट और अन्य 1 सीट पाएगा। गणराज्य समीकरण यहाँ प्रभावी है। पूर्वी चंपारण 12 सीटें। पूर्वी चंपारण में भड़के 9 सीटों पर जीत मिल सकती है और महागठबंधन 3 सीटें जीतेंगे। गांधी जी की विरासत और किसान आंदोलन चुनाव को विशेष बनाते हैं। यहाँ तो बीजेपी गठबंधन के खेला ही कर दिया, सबको चौंका दिया। लालू तेजस्वी के ये सर्वे देख के होश उड़ गए। इस पर आपकी राय जल्दी से कमेंट करो। अब आखिर में बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की 14 सीटों की राजधानी। पटना में एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य 1 सीट के साथ चुनावी रणभूमि में शामिल है। मुस्लिम पिछड़ा समीकरण यहाँ निर्णायक। तो दोस्तों, यही था पोल्स ऑफ इंडिया का सबसे ताजा ओपिनियन पोल, जिसका रिजल्ट पूरी बिहार की राजनीति में भूचाल ला रहा है। 243 में से एनडीए को मिलते हैं 154 सीट। इंडिया गठबंधन सिर्फ 72 पर सिमट जाता है। बाकी 17 में लड़ाई है
छोटे दलों और निर्दलियों की। और जैसे ही हमारे सर्वे की रिपोर्ट आई, एनडीए कैंप में जश्न का माहौल छा गया। बीजेपी दफ्तरों में पटाखे, मिठाई और ढोल की आवाजें गूंज रही हैं। समर्थक कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और मोदी फैक्टर ने फिर कर दिया कमाल। हर तरफ जश्न, हर चेहरे पर मुस्कान। मगर दूसरी तरफ लालू, तेजस्वी, राहुल और पूरा महागठबंधन, उनके चेहरे से सारे रंग उड़ गए हैं। सवालों की झड़ी है, क्या वाकई जनता का भरोसा गया? क्या भ्रष्टाचार के आरोप और कोर्ट के झटके ने माहौल बदल दिया? अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। तो अब यह जान लेते हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन की प्रमुख पार्टियों को अनुमानित जीत की सीटें इस प्रकार मिल सकती हैं। बीजेपी को संगठनात्मक ताकत के कारण 80 से 85 सीट मिल सकती है, जो पहले के चुनावों की तुलना में उल्लेखनीय बढ़त है। जेडीयू को 60 से 65 सीट का अनुमान है, जिसमें उनके नेता की लोकप्रियता का बड़ा योगदान है। एलजेपी, रामविलास, एचएएम और आरएलएम जैसी छोटी पार्टियों को 1 से 6 सीट तक मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 3 से 4 सीट, एएमआईएम को 3 सीट, वाम दल को 2 से 3 सीट, जन सुराज को 2 सीट और बाकी अन्य स्वतंत्र प्रत्याशियों को भी 2 से 3 सीटों का अनुमान है। ये अनुमान चुनावी रणनीति, दलों के प्रेजेंस और लोकप्रियता पर आधारित है। इन दलों की भूमिका कई सीटों पर नतीजा बदलने वाली हो सकती है। अब अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी इस गठबंधन में सबसे मजबूत है। उसे 45 से 50 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस को सिर्फ 10 से 15 सीटें मिलने की संभावना है। वाम दलों सीपीआई, सीपीएम आदि को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटें गठबंधन के अन्य छोटे दलों को जा सकती हैं, जिससे इंडिया ब्लॉक का टोटल 68 तक पहुंचता है। महागठबंधन के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा है। सीटें कम, उम्मीद ढेर, चुनौती अब और बड़ी है। तेजस्वी कह रहे हैं, हम फिर वापसी करेंगे, लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन जनता का मूड पूरी तरह एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो ये था पॉल्स ऑफ इंडिया का सबसे भरोसेमंद ग्राउंड सर्वे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या अगला सीएम एनडीए का होगा या फिर कोई चौंकाने वाला नतीजा आएगा। ये है आपका अपना चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में बिहार के और दिलचस्प अपडेट के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.